ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है रैप्चर महाक्लेश काल से पहले ही क्यों होगा। आप रैप्चर के ऊपर विश्वास करते हैं? पहले तो ये बात है। हाँ जी। कितना के विश्वास आपका? स्वर्ग जाना? हाँ जी। हवा में उड़ के जाना? तो बोलो। चर्चों में रैप्चर का प्रचार नहीं है, ये याद रखना है। चर्चों में आशीषों का प्रचार है, आशीष तो होनी है। यदि तुम धर्म और राज की खोज कर लोगे तो वो तो चीजें आपका साया है, वो तो आप चलते जाएंगे, साया आपके पीछे पीछे आता जाएगा, वो तो होना ही होना है। मत सोचो कि वो नहीं होना, पर आप सिर्फ उसी चीज के ऊपर अपना जोर मत दें, क्योंकि अब हम अंतिम दिनों में है। मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा 3-4 लोगों की भविष्यवाणियां, और परमेश्वर ने कैसे उन लोगों से बात की और एंड के टाइम में दिखाया, और जो जो भविष्यवाणियों में परमेश्वर ने उन्हें दिया वो हर भविष्यवाणी पूरी हुई। आज के नबियों की तरह नहीं है, वो सालों से हैं, और आज उनकी नबूवतें, आज उनकी भविष्यवाणियां जो है वो पूरी होती जा रही हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? आपको पता है अगर रैप्चर है तो महाक्लेश भी है। मसीह अपनी दुल्हन को नहीं चाहता कि वो क्लेश काल में रहे, वो चाहता है कि मेरी दुल्हन क्लेश काल ना देखे और मेरी दुल्हन पहले ही उठा ली जाए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है, तो यहां पर लिखा है स्वर्गारोहण महाक्लेश काल आरंभ होने से पहले ही हो जाएगा, यही बाइबल की शिक्षा है। लेकिन ये रैप्चर में जाएंगे कौन? किसका रैप्चर होगा? सिंपल, जो तैयार है, जो तैयार है, और जो तैयार नहीं है तैयार यहां से। एक दिन का जीवन उसी जीवन, एक दिन का जीवन है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता, तो फिर एक दिन के लिए कह रहा हूं कल की चिंता, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। मिलकर बोलेगा हालेलुया। स्वर्गारोहण महाक्लेश काल के आरंभ होने से पहले ही हो जाएगा, यही बाइबल की शिक्षा है। प्रभु अधर्मियों के साथ धर्मियों को दंड नहीं देगा, ये याद रखना। महाक्लेश काल के अंदर अधर्मी लोग परमेश्वर से दंड पाएंगे, तो फिर तो धर्मी लोग तो फिर होंगे ही नहीं। अगर धर्मी भी होंगे अधर्मी भी होंगे तो फिर तो दंड दोनों को मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? भेड़े और बकरियां जो हैं वो अलग अलग कर लेगा। भेड़े जो हैं वो दाहिने हाथ आ जाएंगी और जो बकरियां हैं वो बाएं और चली जाएंगी। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ उदाहरणें दी रैप्चर की और जो इशारा करती है, सेकंड कमिंग की और जो इशारा करती है। उनमें 2 नामों को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, नूह का और लूत का। कौन कौन सा? बोलिए बोलिए। नूह की स्टोरी पता आप लोगों को? अब मुझे ये बताओ, उन दिनों में तो बाइबल भी थी नहीं, बाइबल तो थी नहीं, कलीसिया भी नहीं थी, और नूह ने कैसे अपने आप को अकेले सारे संसार से अलग रखा हुआ है? छोटी बात है। और खुदा उससे काम करने के लिए कहता है, मेरे लिए क्या बना रहा है तूने? जहाज बना रहा है, मेरी आज्ञा है कि जहाज बना। और उन दिनों के अंदर कोई उसने तो कोई पिक्चर भी नहीं देखी थी, क्योंकि पिक्चरों के अंदर जहाज दे सकते, तस्वीरों के अंदर उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको दिखा रहा है। और जब जहाज बनाने की आज्ञा मिली तो लिखा है जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी उसने उसी आज्ञा को पूरा किया। ठीक है, हम स्टोरी को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। जहाज बन के तैयार हो गया, जहाज बन के तैयार। अब परमेश्वर से पूछता होगा, जी प्रभु जी हम जहाज बना दिया है, अब क्या करना है? परमेश्वर कहता है कि जा लोगों में बोल, जो जहाज में आकर बैठ जाएगा वो बच जाएगा। जल परलो आने वाली, क्या आने वाली? तो जल परलो का तो नाम ही नहीं सुना था। आजकल तो आपको पता चल गया है, क्योंकि आप न्यूज में देखते हो, वहां फ्लड आ गया, वहां ये हो गया, वहां बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, आपको पता है। लेकिन उन दिनों के अंदर तो कहीं भी जल परलो का नाम ही नहीं था। तो लोग तो
नूह को अच्छा प्रचारक कहते होंगे? नहीं, अच्छा प्रचारक कहते। यार ये बंदा कैसा है, ये तो मरने की बात कह रहा है यार। क्यों जी? जैसे एक कैसा प्रचार आती है तो मार खाने की बात कह रहे हैं। तो नूह को क्या बोला लोगों ने? फिर नूह इस बात का प्रचार कर रहा था जल परलो आने वाली है, अगर जल परलो से बचना है तो जहाज में आ जाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे? मरोगे, डूबोगे। तो लोग क्या कहते हैं? नूह को क्या कहते हैं? पागल। ये पागल प्रचारक हैं। और मैं आपको सही बताता हूं, जो सच्चाई से प्रचार करेगा लोग उसको पागल प्रचारक कहेंगे, ये याद रखना है। और उनमें मैं भी शामिल हो गया हूं, मुझे भी लोग कहते हैं पागल प्रचारक। ऐसे तो कोई भी नहीं लोग आएंगे प्रभु के पास, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया वो तो उखड़ेगा, तो जो मेरे पिता ने लगाया चाहे जल परलो भी आ जाए उसके ऊपर। हालेलुया। क्योंकि वो पौधा किसने लगाया? पर वो पौधे ज्यादा बड़े नजर नहीं आएंगे आपको, वो छोटे छोटे पौधे रहे। एक बार है ना, छोटी सी स्टोरी में सुना रहा, एक बहुत बड़ा पेड़ था, एक बहुत बड़ा पेड़, और उसके नीचे एक छोटा सा पौधा। हर रोज बड़ा पेड़ छोटे पौधे को बड़ा चढ़ाता, बहुत चढ़ाता उसको। देखा मेरी शान, मेरा मान, कितने पक्षी मेरे ऊपर आकर घोंसला बनाकर आराम फरमाते हैं, कितने जानवर मेरी छांव में नीचे आते हैं, कितने लोग यहां बैठ। तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? उसके पास कुछ भी नहीं था। पर याद रखे, एक दिन तूफान आया, जो छोटा पौधा था वो झुक गया और बड़ा पौधा अब वो जब गिरा हुआ था, अब उस छोटे पौधे ने कहा, हाँ जी जी बताओ जी, कहां गया तेरा मान, कहां गया तेरा घमंड? तो मैं कहने का अर्थ है, ऐसी शिक्षा वाले आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, पर याद रखें वो पेड़ एक दिन गिर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से लेकर तो दिया, पर वो दिया जो लोगों को चाहिए था, वो नहीं दिया जो खुदा की इच्छा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो नूह वो दे रहा था जो खुदा की इच्छा। 120 साल, कितने? 120 थोड़े जो बहुत है। हमें तो 10 साल या 15 साल या 20 या 25 साल या 30 साल ही हो गए। 120 साल। आपको पता है सिर्फ 8 लोग, कितने? नूह के प्रचार के ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। आत्मा और सच्चाई से जो प्रचार होता है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते लोग, पर वही विश्वास करेंगे जो चुने होंगे। तो चुने कितने थे? सिर्फ 8। एक हफ्ता पहले ही खुदा ने कह दिया जाकर बैठ जाओ। एक हफ्ता पहले, 7 दिन। नूह और नूह का परिवार इतना विश्वास योग्य, उनको पता था जो खुदा ने कह दिया वो हो जाना, और वो जहाज में जाकर बैठ। आपको पता क्या हुआ? 7 दिन के बाद पहले थोड़ी थोड़ी बारिश ऊपर से, बड़ा लोगों को मजा आता है ना, मीठी मीठी बारिश गिरती है, अच्छा लगता है। एक दिन की बारिश हो गई, नॉर्मल बात उनके लिए, क्योंकि उन्होंने देखा पहली बार, उनको खुशी बड़ी हो रही थी, बारिश ही अच्छा ऊपर से भी पानी गिरता है। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, पानी नीचे से भी हो रहा है, पानी ऊपर से भी हो रहा है। अगर नीचे से पानी ना आए, ऊपर से आए, तो ऊपर का पानी नीचे कहीं ना कहीं जा सकता है, लेकिन अब नीचे से भी पानी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। अब घबराहट हो ना। अच्छा, कई लोगों ने कॉपियां कर ली थी, उन्होंने नूह जैसे जहाज भी बना लिए थे। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हम जल्दी से अपने अपने जहाज में घुस जाए, पर याद रखें वो डूबने है। वो जहाज जो आज सुरक्षा के जहाज लोगों ने बनाए हुए हैं, वो नाम आज बहुत सारे नाम दान लोग आपस में बांटते हैं, लेते हैं, वो नाम बचाएगा, वो नाम, पर याद रखें हर नाम खत्म हो जाएगा, एक ही नाम रहेगा। जैसे नूह के दिनों में एक ही जहाज रहा, हर जहाज डूब गया, लोग आकर खड़काते तो होंगे ना। नूह जाता होगा दरवाजा खोलने के लिए, पर मैं ये विश्वास करता हूं स्वर्गदूत वहां होगा, स्वर्गदूत कहने चल वापस, क्योंकि हम इमोशनल हैं हमारे अंदर। हम कहते कोई नहीं, चलो एक मौका दे देते हैं, कोई नहीं एक मौका दे देते हैं। 120 साल मौका ही मौका। कितने साल? 120 साल। किसी ने मौके का फायदा। आज भी यीशु का नाम कितने जोरों शोरों से हो रहा है, लोग आज भी यीशु के नाम से ठट्ठे उड़ाते हैं।
लोग आज भी यीशु के नाम को सीरियस नहीं लेते। पर याद रखें, पहले तो पानी ऊपर से आया, अब पानी नहीं आएगा। बोलिए बोलिए, आग आएगी। अब तो लकड़ के जहाज नहीं बचाएंगे, अब तो एक नाम बचाएगा, जिसका नाम यीशु मसीह। जो उसको पहन लेगा, जो उसमें छुप जाएगा, वही बचाया जाएगा, और जो उससे बाहर रह जाएगा वो नाश हो जाएगा। सुने, प्रभु धर्मियों के साथ धर्मी को दंड नहीं देगा। हमने लूका 17:26 से 30 वचन, यहां पर मैंने दो नाम नूह और लूत के बारे में बताया है। नूह के दिनों में 8 लोग बचाए गए। कितने? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। 8 लोग। पानी ऊपर से भी और नीचे से भी। और लूत के दिनों में क्या हुआ? आग आई। लूत के दिनों में जैसे नूह के ठट्ठे उड़ाए गए, लूत ने भी बताया था अपने जवाइयों के पास, अपनी बेटी के सगाई जिनके साथ की थी, उनको भी जाकर कहा कि निकल जाओ इस सदोम अमोरा से, बहुत जल्दी ऊपर से आग गिरने वाली। लिखा है उसको ठट्ठा करने लगे। आग भी ऊपर से भी कभी आग गिरती है। अब तो हम सीरियस हैं, हमें पता पानी भी आ सकता है, आग भी आ सकती है। कुछ नया नहीं है, इतिहास दोहराया जाएगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। अब 2 बातों को गौर करना है। नूह के दिनों में होता क्या था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ, लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी वही सब कुछ होगा। ठीक है, तो हम पहला दूसरा पद 2 का 5 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर, महाजल प्रलय आया नहीं, भेजा गया है। बारिश आती नहीं है, बाढ़ें आती नहीं है, तूफान आते नहीं है, भेजे जाते हैं। ये याद रखना है, ये खुदा के हथियार हैं। खुदा के हथियार जब चलते हैं ना, आवाज नहीं आती, लेकिन चिन्ह छोड़ के जाते हैं। ठीक है, आगे चले जी। धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मत्ती 24:38 और 39 वचन। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन पर खाते पीते थे। लोग क्या करते थे? ये याद रखना, आज जितने भी रेस्टोरेंट है भरे हुए हैं, ये याद देख लेना। लोग आज खाने पीने में ज्यादा मगन है। ऐसे ही नूह के दिनों में था। मैं जब निकलता हूँ, कई मैं रेस्टोरेंट देखता हूँ, सब भरे होते, टोटल भरे होते हैं, और मैं एकदम से मुझे वचन याद आता है, नूह के दिनों में लोग ऐसे ही मस्त थे, खाने पीने में लगे हुए थे। उनको पता नहीं था कि ये चीजें हो जाएंगी, जल पर हो जाएगा। आज आगे, और उनमें ब्याह शादी होती थी। आज क्या लोग 3 चीजों के ऊपर जाते। दूसरी बात वस्त्रों के ऊपर, अब तीसरी बात अपने मेकअप के ऊपर, अपनी टौर के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बस जेब में पैसा हो तो किसी ने देखा है, जेब थोड़ा किसी ने देखी, लेकिन ये 3 चीजों के ऊपर ज्यादा इंसान आज, नूह के दिनों में भी यही हो रहा था। शादी के ऊपर आप ऐसे चले जाते हैं, क्या करते हैं शादी पे जाने के लिए? ईमानदारी के साथ बताओ ना। तभी तो जाते हैं ना, ऐसे थोड़ा। तो तभी तो लिखा है खाने पीने में, क्योंकि वहां क्या करना जाकर, भाई दूल्हे ने तो दुल्हन ले जानी, तो बरातियों ने क्या करना है? खाना पीना ही है। आजकल तो और भी आसान कर दिया है, बरात आई ना हो, आप शगन दो, खाना पीना खा के घर जाओ। काउंटर तो लगे ही होते हैं, खाना पीना जरूर चाहिए जी। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुने, ध्यान से सुने। उन दिनों के अंदर नूह जब जहाज में
जा रहा था तो लोग अपने अपने खाने पीने में, शादियों में बहुत मस्त। पर ये शादी किसी की है, हम पहले से तैयारी, हम अपनी तैयारी खुद शुरू कर देते हैं। जिसकी शादी है तैयार तो उसको होना चाहिए, हमें क्या, ठीक है हम जैसे हम चल पड़ेंगे, उसे क्या है। मैं अगर ऐसा चले जाऊंगा तो मुझे शादी से निकाल दोगे आप? नहीं निकाल सकते। आप ऐसे अगर आ जाएंगे शादी पे, कोई निकाल देगा? नहीं निकाल देगा। ये तो हमें अपना बहम बना लिया, लो जी लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग आपके लिफाफे की ओर देखेंगे कि अब लिफाफा कौन सा दिया हाँ अपनी शक्ल कौन सा दिया है। सुनिए ध्यान से सुनिए, नूह के दिनों की गलतियां हो रही हैं, जो नूह के दिनों में हुआ आज वो हो रहा है। ठीक है, लूत के दिनों में चले पढ़े हम लूका 17:28। और जैसे लूत के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते लेन देन करते। चलो जी, क्या कर दे? एक बात और साथ जुड़ गई। नूह के दिनों में जो नहीं हुआ वो लूत के दिनों में हुआ, क्योंकि लूत का पीरियड बाद का था, पहला पीरियड किसका था? हाँ, गुनाह रुका नहीं, गुनाह और आगे बढ़ गया। अब लेन देन में आ गया वो, लेन देन, विश्वासी अविश्वासी के साथ लेन देन कर रहा है। और बाइबल कहती है विश्वासी अविश्वासी का कोई मेल नहीं। बहुत सारे परिवारों में ऐसा है, बहुत सारे घरों में ऐसा है, पर वो बाइबल की टीचिंग नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। कहीं ना कहीं आगे जाकर गड़बड़ी होनी है, इसलिए वचन हमें सावधान करता है कि वो गड़बड़ी हमारे जीवन में ना हो। पढ़े आगे। पेड़ लगाते, क्या करते? आज क्या होता है? बोलिए, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से बच जाओगे? ये इस पेड़ की बात नहीं हो रही। नो नो नो, आगे लिखा घर बनाते हैं, घर की डेकोरेट के लिए। वो पेड़ अपने घरों में सजावट के लिए। और हर कोई, जैसे आजकल वो क्या कहते हैं, वो बेल चढ़ा देते हैं, उसको कौन सी कहते हैं जी, बेल लगाओ घर में पैसा खत्म नहीं होगा, मनी प्लांट। और मैं कहता हूं मनी प्लांट, कलीसिया भी विश्वास करती, मनी प्लांट घर में लगाओ पैसा नहीं खत्म नहीं होगा। पर याद रखें, जिस घर में यीशु है ना, उस घर में कभी नहीं आए। और जिस घर में यीशु नहीं है, चाहे मनी प्लांट लगा लो, तो चाहे कोई भी प्लांट लगा लो, कर सब कुछ पे कमी रहेगी। लिखा, वो घर बनाते थे और पेड़ लगाते। क्या करते थे? पेड़ लगाते। आज लोगों का ध्यान घर पे ज्यादा है। क्या बना ले? घर। उन्होंने छोटा बनाया, हम क्या करें? बड़ा। आपको पता नहीं है ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं, ये होने हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो यीशु मसीह कैसे आएगा? और ये हो रहे हैं, और कलीसिया को ये सावधान कर रहे हैं, कलीसिया को ये जागृत कर रहे हैं कि तुम जाग जाओ। मैंने तो 2000 साल पहले कह दिया था, जो नूह के दिनों में हुआ, जो लूत के दिनों में हुआ, और जब मैं आऊंगा मेरे आने से पहले ये चीजें होती होंगी, और मेरी कलीसिया को जागना। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। मैं कहता हूं, यीशु मसीह ने एक वचन अपने मुख से कहा कि उस घड़ी को ना तो पुत्र जानता है, ना दूत जानते हैं। कोई भी उस घड़ी को, किस घड़ी को? पर याद रखे, कलीसिया जानती है, क्योंकि यीशु मसीह ने चिन्ह दिए हैं। बादल जब बाहर आ जाते हैं ना, आपको आपके जो कपड़े धोकर बाहर खोले होते हैं ना, लगाए, तो आप क्या कहते हैं? जल्दी से कपड़ों को क्या आ जाएगा? बारिश तो आई नहीं, क्योंकि बादल है। अगर धूप है, सितारे निकले हुए हैं, चांद निकला, आपने कहेगा बारिश आएगी। वो अगर तुम इन चिन्हों को देखकर तुम्हें सब कुछ पता चलता है कि ये हो जाएगा, तो प्रभु यीशु कहता है मैं अपने आने के चिन्ह बता रहा हूं, और ये मेरी कलीसिया को पता है मुझे कब आना है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और कलीसिया को, लोगों को जागृत करना है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। जैसे नूह ने कहा था जल परलो आने वाली है, और जल परलो एक दिन आकर ही रही। जैसे लूत ने कहा ऊपर से आग आने वाली है, और एक दिन आग आकर ही रही। और आज कलीसिया बोल रही है कि यीशु मसीह आने वाला है, और यीशु मसीह एक दिन आकर ही रहेगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, अपने आप को तैयार करें, इन चीजों से नहीं, बल्कि वचन से हम अपने आप को तैयार करें। जब मैं और आप सीरियस होकर उसके वचन को पढ़ते हैं,
जब मैं और आप अकेले में जाकर उससे बातचीत करते हैं, अकेले में जाकर उसके साथ संगति करते हैं, तो याद रखें खुदा गुप्त में है। जब मैं और आप गुप्त में आते हैं, खुदा हमें आशीष देता है। आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम सारी महिमा सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं। यीशु से अपने लोगों के बीच में है। रैप्चर महाश्रेष्ठ काल से पहले